ओसो नमन साथियों, आज हम सुनेंगे ध्यान का एक छोटा सा प्रयोग जो आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। आइए सुनते हैं भगवान ओशो की आवाज में उनका ये प्रवचन। आँख को खुली रखना पहले तो संकल्प का प्रयोग है। आँख को बंद नहीं होने देना। आँख को बंद नहीं होने देना ये संकल्प का प्रयोग है, विल पावर का प्रयोग है। और अगर 40 मिनट तक आँख खुली रख सकते हैं तो इसके बड़े व्यापक परिणाम होंगे। 40 मिनट मनुष्य के मन की क्षमता का समय है। इसलिए हम स्कूल में, कॉलेज में 40 मिनट का पीरियड रखते। 40 मिनट जो काम हो सकता है पूरा, फिर वो कितना ही आगे किया जा सकता है। अगर आप 40 मिनट तक आंख खुली रख सकते हैं, ये छोटा सा संकल्प पूरा हो सकता है, जिसके बहुत परिणाम हो। पहला तो ये 40 मिनट तक आंख खुली रखने का परिणाम यह होगा कि अगर आंख खुली रही और आप 40 मिनट तक आंख खोले ही रहे, तो आपके चित्त की सम्मोहित होने की क्षमता एकदम समाप्त हो जाएगी। आप फिर सम्मोहित नहीं किए जा सकेंगे। असल में सम्मोहित किए जाने की क्षमता आपके आंख के जल्दी झप जाने पर निर्भर करती है। आप मूर्छित भी नहीं हो सकेंगे। और 40 मिनट तक अपलक आंख खुली रखना आपके भीतर की चेतना की शक्ति को, जो सोई है, उसके जागने में बड़ा सहयोगी होगी। जैसे अगर 40 मिनट तक कोई आंख बंद करके लेट जाए तो नींद आने की संभावना बढ़ जाती है। आंख खोला लेटा रहे तो नींद आने की संभावना कम हो जाती। आखिर आंख बंद करने से नींद आने की संभावना क्यों बढ़ जाती? आंख के बंद करने से बाहर का जगत बंद हो जाता, हम भीतर ही रह जाते। और भीतर कोई काम न रह जाने से निद्रा के अतिरिक्त कोई काम दिखाई नहीं पड़ता, हम सो जाते। अगर 40 मिनट तक एकदम ही आंख को खुला रखा गया है तो नींद की संभावना बिल्कुल नहीं है। आप पूर्ण रूप में जागरूक हो जाएंगे। एक अवेकनिंग, एक अवेयरनेस का मौका मिले। और मेरी तरफ देखने को किसी प्रयोजन से कहा है। यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं वे साधक हैं। उन्हें बहुत से अनुभव जो उन्हें पता नहीं है, पता हो सकते हैं। जो उन्हें ख्याल नहीं है, वो उन्हें ख्याल में आ सकते हैं। आज ही एक साधक ने, और भी बहुत साधकों ने आके मुझे खबर दी, उन्हें बहुत सी चीजें दिखाई पड़ सकती हैं जो साधारणतः ख्याल में नहीं आती। अगर आप 40 मिनट तक अपलक मेरी ओर देख रहे हैं तो मेरे और आपके बीच एक अंतर संबंध स्थापित हो जाता है, जो वाणी का नहीं, जो साइकिक, जो मानसिक। और जो मैं आपसे शब्द से नहीं कह पाता हूं, वो भी उस मानसिक संबंध के क्षण में आपसे कहा जा सकता है। और जो साधारणता आप मुझे देख रहे हैं, स्थूल हड्डी मांस की शरीर और देह को, अगर आपने 40 मिनट अपलक मुझे देखा तो आप उसे भी अनुभव कर पाएंगे, जो आपको साधारण आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा। और एक बार किसी भी एक व्यक्ति में वो दिखाई पड़ जाए जो शरीर नहीं है, उसकी झलक, उसकी आभा, उसका आरा भी दिखाई पड़ जाए, तो फिर आप दूसरे व्यक्तियों में भी उसे देखने में समर्थ हो जाएंगे। ये जो शरीर हमें ऊपर से दिखाई पड़ता है, ये हमारी समग्रता नहीं, सिर्फ खोल, भीतर हम कुछ और। लेकिन साधारण आंखों से हम इस शरीर को ही देख पाते। 40 मिनट आंख का अपलक होना आपको असाधारण आंख की स्थिति में ले जाता। 40 मिनट तक जिन मित्रों ने अपलक आंख खोली रखी है, उन्हें एहसास हुआ है, हुआ होगा कि उनके दोनों आंखों के मध्य के बिंदु पर बहुत जोर से दबाव पड़ना शुरू हो जाए। असल में जिसे हम तीसरी आंख कहें, थर्ड आई कहें, शिव नेत्र कहें, वो भी है,
लेकिन वो इस शरीर में नहीं। जब आप इन दोनों आंखों को बिल्कुल ठहरा देते हैं तो उस तीसरे आंख के सक्रिय होने की व्यवस्था शुरू हो जाती है। जब आंखें बिल्कुल ठहर जाती हैं तो तीसरे नेत्र पर दबाव पड़ना शुरू होता है और वो सक्रिय हो। उस तीसरे नेत्र से बहुत कुछ दिखाई पड़ेगा जो इन आंखों से कभी दिखाई नहीं पड़ता है। प्रस्तुत विचार में पहला बिंदु है विल पावर, संकल्प शक्ति। किसी भी साधना या ध्यान की पहली आवश्यकता होती है मन का नियंत्रण। आंख को खुला रखने का निर्णय इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति अपनी शारीरिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करने को तैयार है। यह पतंजलि के योगश्चित्त वृत्ति निरोध, योग चित्त की वृत्तियों का निरोध के सिद्धांत से मेल खाता है। चित्त की वृत्तियां, भावनाएं, इच्छाएं, विचार अक्सर शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं से जुड़ी होती है। आंख झपकाना भी एक ऐसी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन जब साधक उसे रोकने में सफल होता है तो वह अपने चित्त पर विजय की ओर एक कदम बढ़ा लेता है। इस अभ्यास में दूसरा प्रभाव बताया गया है, सम्मोहित न किया जाना। सम्मोहन मनुष्य की चेतना पर पराई इच्छाओं का नियंत्रण है, लेकिन जब व्यक्ति अपनी आंखें स्थिर कर लेता है तो वह आत्मनियंत्रण की दशा में आ जाता है, जिससे बाहरी प्रभाव का असर कम हो जाता है। इस विचार की पुष्टि आधुनिक मनोवैज्ञानिक जेम्स ब्रेड के सम्मोहन संबंधी सिद्धांत से होती है, जहां उन्होंने बताया कि आंखों की स्थिरता और मूवमेंट ही सम्मोहन की कुंजी है। आंखों की गति को रोकने से मस्तिष्क एक स्वतंत्र लय में काम करने लगता है, जिससे व्यक्ति आत्मनिर्भर और सजग हो जाता है। प्रस्ताव में एक महत्वपूर्ण तुलना की गई है। आंखें बंद करने से नींद आती है, लेकिन आंखें खुली रखने से जागरूकता आती है। यह द्वैत हमें योग निद्रा और सामान्य निद्रा के बीच के फर्क को समझाता है। योग निद्रा में व्यक्ति शरीर से मुक्त परंतु चेतन अवस्था में होता है। इसी तरह आंख खोलकर ध्यान करना एक सक्रिय ध्यान है, जिसे ओशो ने विज्ञान भैरव तंत्र के कई सूत्रों में व्याख्यायित किया है। ओशो के अनुसार आंखें खुली रखने का अभ्यास आपको इस क्षण में ले आता है और यह वर्तमान में रहने की सबसे सशक्त तकनीकों में से एक है। जब व्यक्ति अपलक देखता है तो यह सिर्फ देखने की क्रिया नहीं रह जाती, यह एक गहन दृष्टि का अभ्यास बन जाता है। कई साधक बताते हैं कि इस अभ्यास में दोनों भौहों के बीच, जिसे आज्ञा चक्र कहा जाता है, वहां दबाव या ऊर्जा का संचार अनुभव होता है। यह चक्र तीसरी आंख के रूप में भी जाना जाता है, जो अंतर्ज्ञान, दूरदृष्टि और आत्मिक ज्ञान का स्रोत मानी जाती है। श्री अरविंद के योग दर्शन में यह तीसरी आंख सुपरमाइंड से जुड़ने की एक खिड़की है, वह क्षेत्र जहां सीमित मनुष्य चेतना दिव्य चेतना से जुड़ती है। तीसरी आंख का जागरण केवल प्रतीकात्मक नहीं है, यह एक वास्तविक न्यूरोलॉजिकल परिवर्तन को सूचित करता है। न्यूरोसाइंटिस्ट एंड्रू नेवबर्ग ने ध्यानरत व्यक्तियों के दिमाग में उच्च स्तर की पीनियल ग्लैंड गतिविधि पाई, जो तीसरी आंख से जुड़ी मानी जाती है। प्रस्तुत विचार में कहा गया है कि 40 मिनट तक किसी गुरु या साधक की ओर देखने से एक मानसिक साइकिक संबंध बनता है। यह वही बात है जिसे जिद्दू कृष्णमूर्ति निर्वचन संवाद नॉनवर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, जब दो सजग चेतनाएं एक दूसरे से शब्दों के पार संवाद करती है। गुरु और शिष्य के बीच यह संवाद एक ऊर्जा क्षेत्र में होता है, जहां शिष्य उन बातों को भी समझ सकता है जो शब्दों में नहीं कही जाती। मानव शरीर की जो खोल सिर्फ मांस, अस्थि और त्वचा का ढांचा है, उसे जब कोई अपलक देखता है तो धीरे धीरे वह खोल पारदर्शी होने लगता है। यह वही अनुभव है जिसे रूपांतरण कहते हैं, जहां देखने वाला देखे जा रहे व्यक्ति के भीतर के सूक्ष्म शरीर, ऊर्जा और भावनाओं को अनुभव करना शुरू करता है। यह हार्वर्ड गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस से जुड़ता है, जिसमें कोई व्यक्ति दूसरों की भीतरी स्थितियों को भांपने में कुशल होता है। किसी साधना की सफलता तब ही संभव है जब वह क्रमिक, वैज्ञानिक और अनुशासित हो। 40 मिनट का समय भी कोई संयोग नहीं है, यह वही समय है जो स्कूलों में पीरियड की लंबाई के रूप में अपनाया गया है। यह अटेंशन स्पैन का सामान्य अधिकतम समय है। वैज्ञानिक शोध कहते हैं कि मनुष्य का फोकस लगभग 30 से 45 मिनट तक स्थिर रह सकता है। अतः यह समय अवधि मन और शरीर के लिए एक परीक्षण का काल बन जाती है। यह सीधे एग्जीक्यूटिव फंक्शन से जुड़ा हुआ है।
जो मस्तिष्क का वह भाग है जो आत्मनियंत्रण और दीर्घकालिक ध्यान का संचालन करता है। वैज्ञानिक प्रमाण। माइकल पोस्नेर और मेरी रोथबार्ड के शोध अनुसार जब व्यक्ति किसी एक बिंदु पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करता है तो एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होते हैं। ये मस्तिष्क के वही भाग है जो अटेंशन रेगुलेशन और कॉग्निटिव एफर्ट में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ऐसा अभ्यास जैसे अपलक देखना मस्तिष्क की कार्यशीलता को पुनर्संगठित करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिससे ध्यान की शक्ति और संज्ञानात्मक धैर्य बढ़ता है। भाषण में यह कहा गया है कि आंख बंद करने से नींद की संभावना बढ़ जाती है, जबकि आंखें खुली रखने से व्यक्ति पूरी तरह से जागरूक बना रहता है। वैज्ञानिक प्रमाण। नींद के विज्ञान में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम (RAS) को मस्तिष्क का वेकफुलनेस स्विच कहा जाता है। जब आंखें खुली होती है और व्यक्ति सतर्क रहता है, RAS सक्रिय रहता है और कॉर्टिकल अराउजल बनाए रखता है। हॉब्सन आ पेस्कॉट 2002 के अनुसार आंखें बंद होने से बाह्य दृष्टि आधारित उत्तेजनाएं कम हो जाती है, जिससे मस्तिष्क अल्फा और थीटा तरंगों की ओर शिफ्ट करता है। यह अवस्था नींद या ध्यान की ओर संकेत करती है। वहीं खुली आंखें बाह्य उत्तेजनाओं को मस्तिष्क में प्रवाहित करती रहती है, जिससे बीटा वेव गतिविधि बनी रहती है। यह सतर्कता का संकेत है। भाषण का केंद्रीय विचार यह है कि अपलक आंखें खोलकर देखने से व्यक्ति की सम्मोहित होने की क्षमता समाप्त हो जाती है। यह मस्तिष्क में विजुअल अटेंशन सर्किट्स की मजबूती से जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिक प्रमाण। डेविड ह्यूबेल और टोस्टन वियसेल के नोबेल पुरस्कार विजेता शोध बताते हैं कि लगातार और केंद्रित दृष्टि मस्तिष्क में विशेष ओरिएंटेशन कॉलम्स को सक्रिय करती है, जो दृष्टि पहचान और दृश्य स्थायित्व में योगदान करते हैं। लगातार अभ्यास से ये दृष्टि मार्ग और मस्तिष्क की दृश्य संवेदनशीलता अधिक तीव्र हो जाती है। इससे व्यक्ति दृश्य संकेतों को अधिक गहराई से समझने और धोखे, इल्यूजन या सम्मोहन से बचने में सक्षम हो जाता है। भाषण में कहा गया है कि अपलक देखने से तीसरे नेत्र पर दबाव पड़ता है। यह आध्यात्मिक भाषा में अंत, दृष्टि या अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन का प्रतीक है। विज्ञान में इसका संबंध इंसुला कॉर्टेक्स और इंट्रोसेप्टिव अवेयरनेस से है। वैज्ञानिक प्रमाण। एंटोनियो दमजो और क्रैग 2002 के अनुसार एंटीरियर इंसुला और मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वे क्षेत्र हैं जो व्यक्ति को अपने आंतरिक अनुभवों, हृदय गति, सांस, भावनाएं के प्रति सजग बनाते हैं। यही तीसरे नेत्र का वैज्ञानिक समकक्ष है। ध्यान के दौरान जब व्यक्ति स्थिर रहता है और दोनों आंखें एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है, तो यह आंतरिक अंगों की संवेदनाओं को अधिक जागरूक रूप से अनुभव करने की क्षमता बढ़ाता है। भाषण में कहा गया है कि साधक केवल शरीर नहीं, बल्कि उसके पार की अनुभूति करने लगता है। यह सीधे तौर पर ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस या परसेप्चुअल शिफ्ट से संबंधित है। वैज्ञानिक प्रमाण। चार्ल्स टार्ट और स्टैनिस्लाव ग्रोफ जैसे मनोविज्ञानियों ने गहरे ध्यान और अपलक दृष्टि जैसे प्रयोगों के दौरान व्यक्ति में ट्रांसपर्सोनल अवेयरनेस के अनुभव को दर्ज किया है। जब ध्यान की स्थिति गहराती है, तो मस्तिष्क में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क DMN की गतिविधि घट जाती है, जिससे व्यक्ति अहं, ईगो से बाहर आकर एक व्यापक चेतना का अनुभव करता है। जडसन ब्रूअर के अध्ययन में पाया गया कि ध्यान के दौरान DMN की गतिविधि कम होने से व्यक्ति अपने सामान्य सीमित आत्मबोध से परे जाकर ब्रह्मांडीय जुड़ाव की भावना अनुभव करता है। वक्ता बताते हैं कि साधक और वक्ता के बीच एक मानसिक और मानसिक संबंध बन जाता है। यह हाई गेजिंग मेडिटेशन या ड्याडिक मेडिटेशन के प्रभावों से मेल खाता है। वैज्ञानिक प्रमाण। लीवनसन फेकमैन 2007 और कूल्फ-चचर 2016 के शोध में पाया गया कि जब दो व्यक्ति एक दूसरे की आंखों में लंबी अवधि तक बिना बोले देखते हैं, तो उनके मस्तिष्क तरंगों में न्यूरल सिंक्रोनी उत्पन्न होती है। इससे सहानुभूति, भावनात्मक समझ और मानसिक एकता की भावना बढ़ती है। यह वैज्ञानिक रूप से पुष्टि करता है कि अपलक दृष्टि न केवल आंतरिक जागरूकता, बल्कि पारस्परिक भावनात्मक संपर्क को भी गहरा करती है। 40 मिनट तक आंखें खुली रखना और स्थिर दृष्टि रखना एक प्रकार का स्थिर ध्यान, ओपन आई मेडिटेशन है, जो मस्तिष्क की संरचना में बदलाव ला सकता है। वैज्ञानिक प्रमाण। सारा लेजर और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अन्य शोधकर्ताओं ने पाया कि नियमित ध्यान करने वालों के मस्तिष्क में ग्रे मैटर डेंसिटी, खासकर हिपोकैम्पस, स्मृति और सीखने के लिए
और टेम्पोराइटल जंक्शन, करुणा और आत्म जागरूकता के लिए में वृद्धि पाई गई। ऐसे अभ्यास मस्तिष्क के संरचनात्मक विकास में योगदान देते हैं, जिससे व्यक्ति अधिक स्थायी रूप से केंद्रित, शांत और सहानुभूतियुक्त बनता है।